हेलो नमस्ते। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डोंट क्विट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये 100% हेल्पफुल रहेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान हिस्ट्री के अंदर सांभर के चौहान। अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने शॉर्ट तरीके में लिखने की यहाँ पे कोशिश की है, सारा डाटा एक साथ में। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये सारे 10th की जो बुक है जिसका फर्स्ट चैप्टर एंड हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, उन दोनों से ही सारा निचोड़ निकाल के यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको ईजी वे में एक पेज से ही मतलब आपको याद हो जाए। ज़्यादा डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं बताने की आपको कोशिश करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सांबर के चौहान। सांबर के चौहानों या शाकंभरी बोल दो, उनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक इतिहासकारों के बीच में जो है वो विरोध होता रहा है, विरोधाभास। अंतिम रूप से सबका विवेचन करने के बाद में डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है उनके अनुसार जो सांबर के चौहानों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से मानते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा। जो सांभर के चौहानों के जो संस्थापक हैं वो है वासुदेव चौहान, जिनका समय बताया गया 551 के लगभग। जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अकॉर्डिंग सांभर झील का प्रवर्तक कौन है? वासुदेव चौहान। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्हें सांभर के चौहान का संस्थापक बताया गया है। नेक्स्ट है सामंत शासक हुए थे जिनका जो जन्म है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण में हुआ था। तो इस बात की ये पुष्टि करता है कि ये सांबर के चौहान थे। नेक्स्ट उसके बाद में जो राजा है नृप, जयराज, विग्रहराज फर्स्ट, चंद्रराज फर्स्ट, गोपेंद्र राज। मतलब मैंने कंटिन्यूटी से बताने के लिए आपको लिख दिए हैं क्योंकि सांबर के चौहान से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आगे मैं बताऊंगी। जिन राजाओं से पूछा हुआ है कि मतलब इनके सीक्वेंस पूछ लेते हैं राजा के। आजकल ये न्यू ट्रेंड चल गया है क्वेश्चन बनाने का एग्जामिनर को कि मतलब इनको सीक्वेंस से लिखो राजा के। तो राजा के नाम भी सीक्वेंस से थोड़ा हमें पता होना चाहिए नॉलेज के अंदर, ताकि उसमें हम थोड़ी गलती ना करें। नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्लभ राज गुवक फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। गुवक फर्स्ट जो हैं उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की दीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था। उससे पहले जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, चौहान के जो शासक रहे हैं वो चौहान वंश के। तो गुवक फर्स्ट ही थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से इन्हें मुक्त करवाया था। उसके बाद है वाघ प्रतिराज, जो चौहानों के शक्तिशाली शासक रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिहारों को परास्त किया था। फिर उनके दो पुत्र विग्रराज और सिंहराज, इन्होंने तोमर व प्रतिहारों को परास्त किया। याद रखिएगा आप थोड़ा वाघ प्रतिराज को। नेक्स्ट है विग्रराज सेकंड। विग्रराज सेकंड ये भी शक्तिशाली शासक रहे थे। 983 के जो हर्षनाथ लेख है उनमें इनकी विजयों का पूरा उल्लेख है वो हमें मिलता है। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को भी इन्होंने परास्त किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दुर्लभ राज। फिर नेक्स्ट गोविंद थर्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गोविंद थर्ड जो शासक थे। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसके अंदर इन्हें वैरीगढ़ शत्रु के संहारक की उपाधि दी गई है। ये 10th की बुक से जो डाटा लिखा हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। और फरिश्ता जो एक व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, उनके अकॉर्डिंग गजनी शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से किसने रोका था? गोविंद थर्ड ने रोका था। तो ये गोविंद थर्ड के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। फिर वाघपतिराज सेकंड शासक हुए थे। इन्होंने मेवाड़ के जो शासक थे अम्बा प्रसाद उनको हराया था। फिर उसके बाद में वीरेराम, चामुंडराज, दुर्लभराज थर्ड, विग्रहराज थर्ड। उसके बाद है पृथ्वीराज फर्स्ट। यहाँ से मैं बात कर रही थी जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है। ये जो बता रही हूँ ना, पृथ्वीराज फर्स्ट, फिर उसके बाद अजयराज, फिर ये अर्णोराज, फिर ये विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज थर्ड। तो इनका सीक्वेंस पूछ लिया है, मतलब इन शासक के नाम दे दिए और इनको सीक्वेंस से काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना था। ये एग्जामिनर ऑलरेडी पूछ चुका है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजाओं का जो सीक्वेंस है वो भी हमें थोड़ा नॉलेज में होना चाहिए। तो इस चौहान वंश से तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है पर्टिकुलर।
तो सबसे पहले पृथ्वीराज फर्स्ट दिमाग में रखना कि ये आएगा। उसके बाद है अजयराज। अब थोड़ा अजयराज के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने 1113 में तो अजमेर नगर बसाया। चांदी और तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलवाए जिनका नाम था अजय प्रिय द्रम्ब बोला जाता था जिनको। और कुछ सिक्कों पर इनकी पत्नी थी सोमलवती, उनका नाम भी अंकित था। फिर ये खुद शैव धर्म के उपासक थे, लेकिन उसके साथ साथ अन्य धर्म को भी ये तवज्जो देते थे जिसमें जैन और वैष्णव धर्म शामिल है। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए स्वर्ण कलश भी दान में दिया था। और जो गोपीनाथ शर्मा हैं इतिहासकार, उनके अनुसार अजयराज का जो काल था वो साम्राज्य निर्माण का काल भी रहा है। तो ये हो गई अजयराज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब अर्णोराज के बारे में। तो अर्णोराज जो हैं उन्होंने तुर्कों, मालवों, गजनी, मालवा का नरबमन इन सभी को परास्त किया था। गुजरात कुमारपाल चालुक्य से ये खुद परास्त हो गए थे। अजमेर में इन्होंने आनासागर झील बनवाई और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और अर्णोराज के बारे में नेक्स्ट बात ये है कि इनके समय में विद्वान थे देवबोध और धर्म घोष। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से देख लेना है। और जगदेव जो थे वो पितृहंता थे चौहानों वंश के अंदर, चौहान वंश में। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बात देख लीजिएगा। यह है अर्णोराज के बारे में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ठीक है, इनके पुत्र थे अपारगम्य। इन्होंने तोमरों को परास्त किया था और दिल्ली पर अधिकार किया था। दिल्ली पर अधिकार करने वाले चौहानों में ये प्रथम शासक रहे थे विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, गजनी के खुसरू शाह को भी इन्होंने परास्त किया था। और जो इतिहासकार थे जयानक, उनके द्वारा कवि बांधिव की उपाधि भी विग्रहराज चतुर्थ को प्रदान की गई थी। विग्रहराज चतुर्थ कला प्रेमी भी थे, तो इन्होंने हरिकेली नामक नाटक भी लिखा था। और इनके जो दरबारी विद्वान थे सोमदेव, इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक भी रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने ही अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला बनवा करके उसमें हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी खुदवाई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तुड़वाकर वहाँ का 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। और विग्रहराज ने ही बिसलपुर बसाकर वहाँ बिसलपुर झील का निर्माण करवाया था। इन्हें बिसल देवी बोला जाता था इसी वजह से ही। तो ये था विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है, इन्होंने मैनाल में सहुएश्वर शिव मंदिर निर्माण करवाया था। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शासक कौन थे। सोमेश्वर, बिजोरिया शिलालेख के अनुसार। और सोमेश्वर और कर्पूरी देवी, इन दोनों के संतान थे पृथ्वीराज थर्ड, और इनके भाई भी थे हरिराज। ठीक है, और इनका शासनकाल काल था पृथ्वीराज थर्ड का 1172 से 1192 तक का। और ये 11 वर्ष की एज में ही शासक बन गए थे। 1182 में इन्होंने सतलज भंडानक जो हैं उनको परास्त किया था। चंदेल महोबा के शासक परमर्ददेव को परास्त किया था, जिसमें आला उदल व वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। कन्नौज के गैडवाल शासक जयचंद ने उनको परास्त किया था, और उन्हीं की बेटी संयोगिता का अपहरण करके उनसे विवाह भी किया था। इनके समय के जो विद्वान रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। वो हैं जयानक, चंद्रप्रदायी, वागीश्वर, विश्वरूप, आसाधर, जनार्दन। तो ये था हमारा सांबर के चौहान के बारे में शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, जिसमें मैंने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वही आपको बताने की कोशिश की है। तो बस इनके जो इंपॉर्टेंट पहला पर्सन तो यही बन जाता है कि जो इनके राजाओं के जो सीक्वेंस है वो हमें थोड़े दिमाग में यूज टू होना चाहिए। खासकर यहाँ से पृथ्वीराज फर्स्ट से अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड। तो एग्जामिनर यहाँ पे थोड़े फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस पर कन्फ्यूज रहती है कि पृथ्वीराज फर्स्ट और सेकंड के बीच में कौन से जो राजा हैं वो आएंगी, या फिर पृथ्वीराज सेकंड के बाद में। तो ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज करती है। विग्रहराज थर्ड था या फोर्थ था, सेकंड था, इसमें थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका बेस्ट तरीका तो यही है कि आप 1-2 बार इसकी रीडिंग करो या इस वीडियो को सुन लो ध्यान से, और उसके बाद तो खुद ये इस तरीके से जैसे मैंने नोट डाउन किया ना वैसे आप भी नोट डाउन कर सकते हो, सिर्फ एक पेज में ही। ज़्यादा कुछ डाटा आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन हो देन मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। एंड हिट द बेल आइकन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है आने वाली वीडियोज़ के वो भी मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ में और अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।